एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। सितंबर का महीना है और आप गर्व से जमीन से एक बड़ी रसीली गाजर या गहरा लाल भरा हुआ चुकंदर निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि फसल शानदार हुई है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक इसी पल, जल्दबाजी और खुशी में आप एक ऐसी गलती कर सकते हैं जो आपकी आधी मेहनत को बर्बाद कर देगी। आज हम सितंबर में गाजर और चुकंदर से जुड़ी उन जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें करने से बचना चाहिए। ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि ऐसे नियम हैं जो आपकी फसल को सर्दियों में खराब होने से बचाएंगे और नए साल तक सड़ने नहीं देंगे। अंत तक बने रहे और आप वह रहस्य जानेंगे जिसका उपयोग अनुभवी माली अपनी जड़ वाली सब्जियों को सही ढंग से स्टोर करने के लिए करते हैं। आखिर सितंबर का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस दौरान गाजर और चुकंदर अपने विकास के चरम पर होते हैं। वे ठंड के लिए खुद को तैयार करते हुए तेजी से शर्करा और विटामिन जमा करते हैं। कोई भी गलत हरकत या जल्दबाजी पौधे के लिए तनाव बन जाती है, जो अपरिवर्तनीय प्रक्रियाओं को शुरू करती है। आपको लगता है कि जल्दी फसल काटकर आप मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप इसे लंबे समय तक भंडारण के लिए आवश्यक जीवन शक्ति से वंचित कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम और अक्सर धोखे में डालने वाली आदत की, जिसमें अनुभवी माली भी फंस जाते हैं। ये आदत है कैलेंडर देखने की, न कि अपने खेत या पौधों की हालत देखने की। हम में से कई लोग पुराने ढर्रे पर चलते हैं, जैसे सितंबर खत्म हो गया, अब गाजर खोदने का समय आ गया है। लेकिन यह बिल्कुल गलत तरीका है, जिससे आपको अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। जरा सोचिए, क्या दक्षिणी इलाकों और साइबेरिया में मौसम एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। गाजर की एक ही किस्म दक्षिण में कटाई के लिए बहुत पहले तैयार हो जाएगी, बजाय मध्य क्षेत्र या यूराल में। कैलेंडर आपकी भौगोलिक स्थिति या इस गर्मी के मौसम की खास परिस्थितियों का कोई हिसाब नहीं रखता। क्या पता इस साल मौसम ठंडा और बारिश वाला रहा हो, या बिल्कुल उलटा, बेहद गर्म और सूखा। ये सभी बातें सीधे तौर पर फसल के पकने के समय को प्रभावित करती हैं। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे और फसल सिर्फ इसलिए खोद देंगे कि कैलेंडर के हिसाब से अब समय हो गया है, तो आपको कच्चे या अधपके कंदमूल मिलेंगे। वे अपना अधिकतम वजन, स्वाद और सबसे जरूरी बात, भंडारण के लिए आवश्यक शर्करा, शुगर, विकसित नहीं कर पाएंगे। ऐसी गाजर पानीदार और बेस्वाद होगी और तहखाने में जल्द ही मुरझाना शुरू कर देगी। दूसरी ओर, अगर आप आंख बंद करके किसी तय तारीख का इंतजार करते रहेंगे, तो अचानक पड़ने वाले कड़े पाले को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो जमीन से बाहर निकले हुए कंदमूलों के ऊपरी सिरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पाला पड़ा हुआ कोई भी हिस्सा सड़न और बीमारियों के लिए खुला दरवाजा बन जाता है। इसलिए सितंबर का पहला नियम है, निश्चित तारीखों को भूल जाइए। आपका मुख्य मार्गदर्शन होना चाहिए पौधे की अपनी स्थिति और आने वाले हफ्तों का मौसम पूर्वानुमान। ठीक है? अगर कैलेंडर काम नहीं करता तो फिर क्या? जवाब आपकी आंखों के सामने है, आपकी क्यारियों में ही। आपके पौधे खुद ही आपको संकेत देंगे। आपको बस उन्हें सही ढंग से पढ़ना सीखना होगा। अपनी गाजरों के पास जाकर उनकी ऊपरी हरियाली को ध्यान से देखें। उनकी परिपक्वता का सबसे पुख्ता संकेत तब मिलता है जब नीचे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, सूख जाती है और जमीन पर झुक जाती है। यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि पौधे ने पत्तियों का सक्रिय विकास रोक दिया है और उसने सभी जमा हुए रसों और पोषक तत्वों को पत्तियों से निकालकर अपनी जड़ कंदमूल में भेजना शुरू कर दिया है। ठीक इसी समय गाजर सबसे ज्यादा मीठी और कड़क, मजबूत हो जाती है, जो सर्दियों के लिए स्टोर करने के लिए एकदम सही है। इसे किसी बीमारी से न मिलाए। पकने के दौरान केवल नीचे की सबसे पुरानी पत्तियां ही पीली पड़कर सूखती हैं, जबकि पत्तियों का बीच का गुच्छा अभी भी हरा भरा रहता है। चुकंदर में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। इसके भी नीचे के मजबूत पत्ते मुरझाने लगते हैं, किनारों से पीले पड़कर सूखने लगते हैं। अगर साथ ही कंदमूल, चुकंदर अपनी किस्म के अनुसार सही आकार का हो गया है और उसका जमीन से ऊपर दिखने वाला गोल सिरा
पूरी तरह से विकसित हो गया है, तो यह आपके लिए कार्रवाई करने का संकेत है। इन आसान संकेतों को पढ़ना सीखकर आप हमेशा सही समय पर फसल काटेंगे और अधिकतम स्वाद और लाभ प्राप्त करेंगे। आइए अब एक ऐसे लोकप्रिय मिथक की बात करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और सुनने में बहुत विश्वसनीय लगता है। यह मिथक है कि पहली ठंड या पहला पाला पड़ने से गाजर मीठी हो जाती है। इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, असली रहस्य तो बारीकियों में छिपा है। दरअसल जब मिट्टी का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो जड़ों वाली सब्जियों जैसे गाजर में एक सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। स्टार्च तेजी से शर्करा में बदलने लगता है। यह एक तरह का प्राकृतिक एंटीफ्रीज है जो कोशिकाओं को जमने से बचाता है। और हाँ, इससे गाजर थोड़ी मीठी हो भी जाती है। लेकिन यहाँ मुख्य शब्द ठंडक है, न कि पाला। घास पर हल्की ओस या रात में थोड़ी देर के लिए तापमान का 0 डिग्री तक गिर जाना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब जमीन में 1 सेंटीमीटर तक स्थायी रूप से पाला पड़ जाए, तो यह असल में एक बड़ी समस्या बन जाती है। जड़ का वह हिस्सा जो जमीन की सतह के पास होता है, उसे पाला मार जाता है। उसके ऊतक खराब हो जाते हैं, वे पानीदार और मुलायम बन जाते हैं। बाहर से आप इसे शायद देख भी न पाएं, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। ऐसी पाले से प्रभावित गाजर लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ये ऊपर से सड़ना शुरू कर देगी और आसपास की अच्छी गाजरों को भी खराब कर देगी। इसलिए इस मीठी जुए में पड़ना और पाले का इंतजार करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो अब आपने सही समय तय कर लिया है, गाजर के पत्तों ने संकेत दे दिया है और मौसम भी एकदम सही है। ऐसा लगता है, भला अब क्या बिगड़ सकता है? लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो सकती है। इस समय सबसे बड़ा लालच होता है सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाने का। हरे भरे पत्तों को पकड़कर एक ही झटके में गाजर को जमीन से खींच लेना। पहचाना सा लग रहा है ना? ऐसा कभी मत कीजिएगा, खासकर अगर आपकी मिट्टी सख्त और दोमट है। 90% संभावना है कि आप या तो पत्ते तोड़ देंगे और गाजर जमीन में ही रह जाएगी, या इससे भी बुरा, उसका पतला और नाजुक सिरा टूट जाएगा। और कोई भी टूटा हुआ हिस्सा, कोई दरार या यहां तक कि एक गहरा खरोंच भी सब्जी के लिए एक खुला घाव है। इसे ऐसा समझिए कि ये एक दरवाजा है जहां से भंडारण के दौरान सड़ांत पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस तुरंत अंदर घुस जाएंगे। ऐसे ही क्षतिग्रस्त गाजरें भंडार गृह में सबसे पहले सड़ना शुरू होती हैं। इसलिए इस बर्बर तरीके को पूरी तरह से त्याग दें। इस काम में आपका सबसे अच्छा दोस्त है बागवानी का कांटा, गार्डन फोर्क, या बहुत जरूरी होने पर एक सावधानी से इस्तेमाल किया गया फावड़ा। सही तरीका एक बारीक और सावधानी भरा काम है, न कि कोई ताकत का खेल। आइए जानते हैं कि जड़ वाली सब्जियों को सही सलामत निकालने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एक फावड़ा लें। गाजर की कतार से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर दूर हट जाए। यह बहुत जरूरी है ताकि फावड़ा सीधे जड़ वाली सब्जी में न चुभे। फावड़े को जमीन में सीधा अच्छी गहराई तक डालें और फिर धीरे से बिना झटके के हैंडल को अपनी ओर झुकाए। आप महसूस करेंगे कि मिट्टी की परत सब्जियों के साथ थोड़ी ऊपर उठ गई है। इससे गाजर के आसपास की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद ही आप पत्तियों के आधार को धीरे से पकड़कर बिना किसी जोर के गाजर को भुरभुरी मिट्टी से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल मक्खन की तरह बाहर आ जाएगी। चुकंदर के साथ यह थोड़ा आसान होता है क्योंकि वह उतनी गहराई में नहीं बैठता, लेकिन तरीका वही है। पहले इसे किनारे से थोड़ा खोदकर मिट्टी को ऊपर उठाए और फिर ही बाहर निकाले। यह 2 चरणों वाला तरीका मिट्टी को ढीला करना और फिर निकालना सुनिश्चित करता है कि आप उनकी नाजुक त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनके सिरे नहीं टूटेंगे। हाँ, इसमें सीधे खींचने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्यारी में काम के ये अतिरिक्त 30 मिनट आपको सर्दियों के लिए फसल के भंडारण के कुछ अतिरिक्त महीने देंगे। यकीन मानिए, यह इसके लायक है। मौसम एक और महत्वपूर्ण पहलू है। फसल काटने के लिए सही दिन चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि कटाई की तकनीक।
गाजर और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियों को बारिश में या भारी बारिश के ठीक बाद, जब जमीन दलदली मिट्टी जैसी हो जाए, तब बिल्कुल नहीं खोदना चाहिए। क्यों? पहला, ये बहुत असुविधाजनक और गंदा होता है, लेकिन यह तो छोटी सी समस्या है। असल समस्या ये है कि गीली जमीन से निकाली गई जड़ वाली सब्जियां कच्ची मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से पूरी तरह लथपथ हो जाएंगी। उनकी पतली त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें साफ करना लगभग नामुमकिन है। और अगर उन्हें इसी हालत में सूखने के लिए छोड़ दिया जाए, तो यह मिट्टी एक कड़ी पपड़ी बन जाएगी, जिसके नीचे सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा, अत्यधिक नमी वाली जमीन से खोदी गई जड़ वाली सब्जी बहुत ज्यादा नमी सोख लेती है। इससे यह पानीदार हो जाती है और भंडारण के दौरान बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है कि एक सूखा, धूप वाला और हो सके तो हवादार दिन चुना जाए। सबसे बढ़िया तो यह होगा कि इससे पहले कई दिनों से बारिश न हुई हो। तब जमीन नर्म और भुरभुरी होगी और वह जड़ वाली सब्जियों से आसानी से झड़ जाएगी। उन पर सिर्फ सूखी धूल की एक पतली परत छोड़ते हुए, जो एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करेगी। साफ सुथरा काम और स्वस्थ उपज, यही सही दिन चुनने का नतीजा है। तो आपने जड़ वाली सब्जी को जमीन से सावधानी से निकाल लिया है। अब आगे क्या करें? सबसे पहला और जरूरी काम है उसकी पत्तियां काटना, और यह तुरंत करना होगा, खेत में ही, खोदने के 15-20 मिनट के भीतर ही। इस काम को बिल्कुल भी बाद के लिए न टालें और न ही पत्तियों समेत सब्जियों को स्टोर रूम तक ले जाएं। इतनी जल्दी क्यों? जब तक पत्तियां जड़ से जुड़ी रहती हैं, वे जीवित रहती हैं, और जीवित रहने के लिए उन्हें नमी और पोषण की जरूरत होती है। वे इसे एकमात्र उपलब्ध स्रोत से लेंगी, यानी खुद गाजर या चुकंदर से। मजबूत पत्तियां एक पंप की तरह काम करती हैं, जड़ वाली सब्जी से कीमती रस को खींचती है। धूप में पड़े रहने के कुछ ही घंटों में पत्तियां गाजर को नरम और ढीला कर सकती हैं, और 24 घंटों के भीतर एक ताजी और रसीली सब्जी को मुरझाई हुई स्पंज में बदल सकती है, जो भंडारण के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होगी। ये बस सर्दियों तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए नियम सीधा है, खोदे और तुरंत काटे। यह पोषक तत्वों और नमी के प्रवाह को रोक देता है। जड़ वाली सब्जी को उसी आदर्श स्थिति में संभाल कर रखता है, जिस स्थिति में आपने उसे जमीन से निकाला था। जड़ वाली सब्जियों के पत्तों को छांटने में भी कुछ खास बातें होती हैं। इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, इस मामले में भी कई लोग गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती है पत्तों को हाथों से मरोड़कर या तोड़कर अलग करना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पत्तों को मरोड़ने से आप जड़ वाली सब्जी के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वहां एक फटा हुआ घाव बन जाता है। यही घाव बाद में सड़न का कारण बन सकता है। दूसरी गलती है पत्तों को जड़ के एकदम सिरे से, यानी पूरी तरह से काट देना। आपको लग सकता है कि ऐसा करने से सब्जी ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखेगी, लेकिन यह तरीका भी गलत है। पत्तों को पूरी तरह से काटने से आप ऊपरी विकास बिंदु, ग्रोथ पॉइंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इससे सब्जी फिर से जागृत होकर सीधे गोदाम या स्टोर में ही नई पत्तियां उगाना शुरू कर सकती है। इससे सब्जी बहुत कमजोर हो जाती है और उसकी भंडारण अवधि कम हो जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? एक धारदार चाकू या सेकेटर, छंटाई करने वाला औजार ले और पत्तों को इस तरह काटे कि लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का छोटा डंठल बचा रहे। यह बचा हुआ छोटा डंठल समय के साथ सूख जाएगा और एक मजबूत अभेद्य ढक्कन, सील का रूप ले लेगा। यह ढक्कन जड़ वाली सब्जी के ऊपरी सिरे को संक्रमण, इन्फेक्शन और नमी के नुकसान से मजबूती से बचाएगा। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक सब्जियों को सुरक्षित रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, वह है साफ सफाई से जुड़ी हुई, खासकर साफ सफाई की हद से ज्यादा चाहत से। जमीन से ताजी ताजी निकाली सब्जियों के साथ हमारा पहला मन क्या करता है? जाहिर है, उन्हें धोना, सारी मिट्टी हटा देना, ताकि वे एकदम साफ और सुंदर दिखे। लेकिन ठहरिए, गाजर और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियों को भंडारित करने से पहले धोना
सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। क्यों? आइए समझते हैं। सूखने के बाद इन जड़ वाली सब्जियों पर जो मिट्टी की हल्की सूखी परत रह जाती है, वह गंदगी नहीं है, बल्कि उनकी प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसमें मिट्टी के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एक विशेष माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं, जो रोगजनकों, हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। जब आप सब्जियों को धोते हैं, खासकर नल के पानी से, तो आप इस सुरक्षा कवच को हटा देते हैं। इसके अलावा धोने और रगड़ने के दौरान आप अनजाने में उनकी नाजुक त्वचा पर हजारों सूक्ष्म खरोंचें डाल देते हैं। ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन बैक्टीरिया और फफूंद के बीजाणुओं के लिए ये एक खुला और स्वागत योग्य दरवाजा होती है। गीली, सुरक्षा विहीन जड़ वाली सब्जियां सभी प्रकार की सड़ांत के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण बन जाती है। इसलिए इस सुनहरे नियम को याद रखें। जड़ वाली सब्जियों को सिर्फ खाने से ठीक पहले धोना चाहिए, न कि उन्हें भंडारित करने से पहले। भंडारण के लिए उन्हें सूखा और हल्की मिट्टी से धूल भरा ही रखा जाना चाहिए। आपने सूखे मौसम में फसल खोद ली है, पत्तियां ठीक से काट दी है और अब जड़ वाली सब्जियां जमीन पर पड़ी है। अगला कदम, जिसे कई लोग जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, वह है उपचार अवधि या सुखाने की अवधि। किसी भी हाल में फसल को तुरंत ठंडे और नम तहखाने में न ले जाए। यह जड़ों के लिए एक झटका होगा, जिससे उनकी सतह पर संघनन बनेगा और परिणाम स्वरूप वे तेजी से सड़ने लगेंगी। उन्हें अनुकूलन करने के लिए समय देना जरूरी है। एक उपयुक्त जगह ढूंढे। ये कोई शेड, बरामदा, खलिहान या बस आपके खेत परिसर में कोई छायादार, अच्छी हवादार जगह हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि सब्जियों पर सीधी धूप न पड़े, क्योंकि इससे वे जल सकती हैं और मुरझाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गाजर और चुकंदर को एक ही परत में फैला दें, जैसे कि तिरपाल, गत्ते या पुरानी लकड़ियों पर। उन्हें ढेर न करें। ढेर में वे ठीक से सूख नहीं पाएंगी, बल्कि घुटन महसूस करने लगेंगी और पसीना छोड़ने लगेंगी। उन्हें इस तरह कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, 2 से 6 घंटे तक, मौसम के अनुसार। इस दौरान उन पर बची हुई नमी सूख जाएगी, मिट्टी सूखकर आसानी से झड़ जाएगी और जड़ वाली सब्जियों का तापमान आसपास की हवा के तापमान के साथ धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। तो इस उपचार अवधि के दौरान क्या होता है जब हमारी फसल छाया में रखी होती है? इस समय खुद को बचाने के लिए प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। खुदाई के दौरान जो छोटी मोटी चोटें या खरोंचें लग जाती हैं, जैसे जड़ें टूटना, रगड़ लगना, वे सूखने लगती हैं और उन पर एक सुरक्षात्मक परत बनने लगती है। यह परत किसी घाव पर लगे प्लास्टर की तरह क्षतिग्रस्त हिस्से को सील कर देती है और जड़ों के अंदर संक्रमण को फैलने से रोकती है। यदि आप इस महत्वपूर्ण चरण को छोड़ देते हैं और ताजी खोदी हुई गीली सब्जियों को, जिनके घाव अभी भरे नहीं हैं, सीधे ठंडे तहखाने में रख देते हैं, तो ये खरोंचें कभी ठीक नहीं होंगी। इसके बजाय नम वातावरण में वे फफूंदी और सड़न के पनपने के लिए एक आदर्श जगह बन जाएंगी। इसलिए अपनी फसल को आत्म उपचार का यह मौका जरूर दें। कुछ घंटे खुली हवा में सुखाने से भंडारण के दौरान होने वाली बीमारियों की सबसे अच्छी रोकथाम होती है। यह आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करवाएगा, लेकिन आपकी अधिकांश फसल को बर्बाद होने से बचाएगा। खेती की यह सरल विधि जड़ों वाली सब्जियों को सर्दियों में सफलतापूर्वक भंडारित करने के मुख्य रहस्यों में से एक है। अब आपकी फसल सूख गई है और ठंडी भी हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण और एक तरह से कठोर चरण आता है, छंटाई का। तहखाने में भेजने के लिए जड़ वाली सब्जियों को बक्सों या बोरियों में रखने से पहले उन्हें बहुत सावधानी से छांटना होगा और यह काम किसी सर्जन की बारीकी से करना होगा। जो कुछ भी थोड़ी सी भी शंका पैदा करे, उसे एक तरफ हटा दें। हम क्या ढूंढ रहे हैं? सबसे पहले किसी भी तरह की यांत्रिक क्षति, दरारें, गहरे खरोंच, फावड़े से लगे कट या टूटे हुए सिरे। ऐसे कंदमूल लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। दूसरे, कीटों से क्षतिग्रस्त कंदमूल, जैसे गाजर की मक्खी या वायर वर्म से। उनके खास छेद संक्रमण के लिए सीधा रास्ता होते हैं। तीसरे, बदसूरत, दोमुही या बहुत छोटी गाजरें,
ये जल्दी मुरझा जाती है और अपनी नमी खो देती है, और अंत में बीमारी के कोई भी लक्षण जैसे काले धब्बे, नरम हिस्से या सड़न के निशान। यह सुनहरा नियम याद रखें, स्वस्थ सब्जियों से भरे बक्से में पड़ा एक भी खराब कंदमूल 1-2 महीने में पूरे बक्से को खराब कर सकता है। सड़न बहुत संक्रामक होती है और तेजी से दूसरों में फैलती है। इसलिए एक कठोर निरीक्षक बने। 5 थोड़ी कमजोर गाजरों को अलग कर देना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में 5 किलो बेहतरीन गाजरें खो दें। ठीक है, आप कहेंगे, मैंने तो ढेर सारी खराब हुई जड़ वाली सब्जियों को छांटा है। अब क्या, इन सबको फेंक दूं? इतनी मेहनत लगी है, इन्हें फेंकना तो बड़ा दुखद होगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं है। यह मुख्य सिद्धांत है अलग करना और उचित उपयोग करना। जो कुछ भी आपने छांटा है, लेकिन जो अभी भी खाने लायक है, उसे बस एक अलग श्रेणी में रख दें। इसे हम पहले इस्तेमाल करें की श्रेणी कह सकते हैं। जो जड़ वाली सब्जियां थोड़ी खराब हो गई हैं, कटी हुई हैं, बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, वे तुरंत उपयोग के लिए एकदम सही है। इनका सलाद, सूप, जूस बनाने में उपयोग करें, इन्हें सब्जी बनाने या फ्रीज करने में। सर्दियों के लिए इनसे कई चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे सूप का बेस, चुकंदर का अचार या गाजर की चटनी। बस इन्हें अगले 1-2 हफ्ते के भीतर इस्तेमाल कर लेना जरूरी है, इससे पहले कि वे पूरी तरह खराब होना शुरू करें। इस तरह आप अपनी फसल का एक भी अंश बर्बाद नहीं करेंगे। आप बस इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे। जो एकदम सही और अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, उन्हें लंबे समय तक सर्दियों के लिए स्टोर किया जाएगा, और जो कम गुणवत्ता वाले हैं, उन्हें तुरंत खुशी-खुशी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यह एक समझदार और किफायती तरीका है, जो आपको अपनी पूरी पैदावार का 100% उपयोग करने में मदद करता है। अब बात करते हैं हमारे इन दोनों की अपनी-अपनी खासियतों की। भले ही हम गाजर और चुकंदर को अक्सर एक साथ देखते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव के हैं, और इनके भंडारण की जरूरतें भी थोड़ी अलग होती हैं। गाजर थोड़ी नाजुक होती है। इसकी मुख्य समस्या है नमी का तेजी से खो जाना। गाजर की पतली त्वचा अपनी अंदरूनी नमी को ठीक से बनाए नहीं रख पाती, इसलिए अगर इसे यूं ही खुले में या किसी बक्से में छोड़ दिया जाए, तो यह बहुत तेजी से ढीली और नरम पड़ जाती है। इसे स्थिर वातावरण और नमी पसंद है, लेकिन ज्यादा गीलापन नहीं। इसके लिए आदर्श स्थितियां हैं 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान और हवा में 90 से 95% तक की उच्च नमी। एक सामान्य तहखाने में ऐसी स्थितियां बनाना अक्सर मुश्किल होता है, इसलिए गाजर के लिए कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं। इसे नमरेत या स्फैग्नम मॉस, एक प्रकार की काय में दबाकर रखते हैं, या फिर हवा के लिए छोटे छेद वाले कसकर बंद किए गए पॉलीथीन बैग में स्टोर किया जाता है। ये तरीके हर गाजर के चारों ओर उसका अपना एक सूक्ष्म वातावरण बनाने में मदद करते हैं और उसे मुरझाने से बचाते हैं। अगर हमें यह खासियत पता न हो, तो आपकी पूरी तरह से तैयार की गई गाजर की फसल भी बर्बाद हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि वह सूखकर खराब हो जाएगी। गाजर के विपरीत चुकंदर कहीं अधिक मजबूत और कम रखरखाव वाली सब्जी है। इसकी मोटी खुरदुरी त्वचा नमी को बेहतर तरीके से रोक पाती है, जिससे यह मुरझाने से कम प्रभावित होती है। इसे स्टोर करना काफी आसान है। उदाहरण के लिए, अच्छी तरह हवादार बक्सों या गोदामों में बस ढेर लगाकर रखा जा सकता है। हालांकि इसकी भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। भंडारण के दौरान चुकंदर का सबसे बड़ा दुश्मन अत्यधिक नमी और संघनन कंडेंसेशन है। अगर तहखाना बहुत नम है या बक्से सीधे ठंडे कंक्रीट के फर्श पर रखे जाते हैं, तो चुकंदर पर पानी की बूंदें बनने लगती हैं। सतह पर कोई भी नमी सड़ने, फफूंदी लगने और विभिन्न फंगल रोगों का सीधा रास्ता है। इसके अलावा चुकंदर बहुत अधिक तापमान पसंद नहीं करता है। यदि तहखाने में तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो यह सोच सकता है कि वसंत आ गया है और अंकुरित होने लगता है, जिससे युवा पत्तियां निकलती हैं। यह जड़ वाली सब्जी को बहुत कमजोर कर देता है, जिससे वह कठोर और रेशेदार हो जाती है। इसलिए चुकंदर के लिए मुख्य बात सूखापन और ठंडक है।
इसे अक्सर आलू के ऊपर रखा जाता है क्योंकि आलू अतिरिक्त नमी छोड़ते हैं और चुकंदर उसे सोख लेता है, जिससे एक परस्पर लाभकारी सूक्ष्म जलवायु बनती है। पहली नजर में दिन का चुनाव करना, सावधानी से खोदना, काटना, सुखाना और छांटना, ये सारी प्रक्रियाएं शायद बहुत जटिल और समय लेने वाली लग सकती है। मन ललचाता है कि बस हाथ झटक कर जल्दी से फसल उखाड़ ले, बाल्टियों में भरे और तहखाने में ले जाकर छोड़ दे, ये सोचकर कि वहां जैसे तैसे सर्दी कट जाएगी। लेकिन यही जल्दबाजी और सब कुछ 1 घंटे में निपटाने की इच्छा ही मुख्य कारण है कि लोग सर्दी के बीच तक आते आते अपने भंडारों में सड़ी गली और सूखी सब्जियां पाते हैं। समझिए, इनमें से हर एक कदम कोई मनमर्जी या बेवजह की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दशकों से परखी हुई तकनीक का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अगर आप इनमें से एक भी चरण छोड़ते हैं, तो आप पूरी कड़ी तोड़ देते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप घर तो बना रहे हो, लेकिन उसकी नींव में कटौती कर दें। बाहर से तो सब ठीक लगेगा, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए बेहतर है कि सितंबर का एक सुहावना दिन आराम से, सही और व्यवस्थित तरीके से कटाई करने में बिताया जाए। इस एक दिन की मेहनत आपको सैकड़ों गुना ज्यादा फल देगी। जब आप फरवरी या मार्च में तहखाने से ताजी कुरकुरी गाजर और रसीले मीठे चुकंदर निकालेंगे, मानो वे अभी अभी खेत से तोड़े गए हों। आपका समय और आपकी मेहनत ही आपकी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सबसे बेहतरीन निवेश है। फसल कटाई के सही समय के बारे में बात खत्म करते हुए एक जरूरी बात हमेशा याद रखें। जब तक जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर जमीन में अपनी प्राकृतिक जगह पर रहती है, वे जीवित होती है, वे सांस लेती है, बढ़ती है और हमारे लिए सबसे जरूरी बात, पोषक तत्वों को जमा करती रहती है। गर्मी की तपिश कम होने के बाद सितंबर के वो ठंडे पर अभी तक पाले वाले न हुए दिन ही होते हैं, जब गाजर और चुकंदर में शक्कर जमा होने की सबसे तेज प्रक्रिया चलती है। दिन ब दिन वे और मीठे, स्वादिष्ट और पौष्टिक होते जाते हैं। अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, इस डर से आप फसल को बहुत जल्दी निकालकर एक तरह से खुद को ही धोखा देते हैं। आपको ऐसा उत्पाद मिलता है जो अपने स्वाद और पोषक तत्वों के सबसे अच्छे स्तर तक नहीं पहुंचा होता। हाँ, वह खाने लायक तो होगा, पर उतना स्वादिष्ट और पौष्टिक नहीं जितना वह जमीन में कुछ और हफ्ते रहने से बन सकता था। इसलिए प्रकृति के साथ जल्दबाजी न करें, अपनी फसल को पूरी तरह से पकने दें, उस पर नजर रखें, मौसम का ध्यान रखें और तब आप सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि स्वाद और पोषण का एक सच्चा भंडार इकट्ठा करेंगे, जो आपको पूरी लंबी सर्दी तक खुशी देगा। अब बात करते हैं कुछ बेहद अहम बातों की, जो आपकी फसल के भंडारण से जुड़ी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है फसल से पत्तों को तुरंत अलग करना। कई लोग इसे 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं और यह एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ एक दिन में पत्ते गाजर जैसे जड़ वाले फल से उसका 1/3 रस चूस सकते हैं। इससे सख्त जड़ वाली सब्जी नरम स्पंज में बदल जाती है और फिर वह ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं हो पाती। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि नमी को बनाए रखने का एक मूलभूत नियम है। और दूसरा, शायद सबसे अप्रत्याशित रहस्य, जड़ वाली सब्जियों को बिल्कुल न धोना। हमारी सब कुछ साफ देखने की इच्छा यहां हमारे ही खिलाफ काम करती है। जिस मिट्टी में ये सब्जियां उगी थीं, उसमें ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनकी सतह पर एक पतली सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। नल के पानी से इसे धोने से हम न केवल सतह पर बाहरी बैक्टीरिया लाते हैं, बल्कि इसकी नाजुक त्वचा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे संक्रमण के लिए हजारों छोटे छोटे रास्ते खुल जाते हैं। भंडारण के लिए रखी गई गंदी लेकिन सूखी जड़ वाली सब्जियां साफ की गई सब्जियों की तुलना में कई गुना ज्यादा समय तक चलती है। यह वह स्थिति है जहां सफाई ही इनकी दीर्घायु की दुश्मन है। तो मुख्य निष्कर्ष सीधा है, जल्दबाजी न करें, अपने पौधों को समझें, मौसम पर नजर रखें और कटाई की सही तकनीक का पालन करें। सही तैयारी ही आपकी गाजर और चुकंदर जैसी फसलों को अगली बसंत तक सुरक्षित रखने में 90% सफलता दिलाती है।
यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, गाजर और चुकंदर के भंडारण में आपको अक्सर किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।